इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सुग्रीव जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, दोनों में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। सुग्रीव जी भगवान के सखा हैं, श्री हनुमान जी भगवान के दास हैं। ना जाता है, श्री हनुमान जी ने स्पष्ट कहा, दासो अहम रघुनाथस्य, मैं तो भगवान का दास हूं। इसलिए हूं, किस लिए? केवल उनको क्या अच्छा लगता है। श्री हनुमान जी, आप कहीं देख लीजिए, हनुमान जी की किसी भी ग्रंथ में कोई इच्छा नहीं, परंतु उनकी कितनी प्रतिष्ठा, कितनी उनकी भलाई की ऐसी दूसरा नहीं। देखो भाई, प्रशंसा वो है कि जिसके प्रति हम कर रहे हैं वो हमारी प्रशंसा कर रहा है। हमने किया किसी के प्रति और सर्टिफिकेट दूसरा बना रहा है, वो प्रशंसा नहीं है। हम जिसके प्रति, परमात्मा ने बार बार अपने श्रीमुख से कपिगणों की प्रशंसा की। और देखिए, यह जामवंत जी, हनुमान जी और जितने साधक वानर लोग थे, कपि लोग थे, उनके संग का प्रभाव रहा कि सबका चित्त भगवान की सेवा करने में रमा रहा। श्री हनुमान जी महाराज जब पता लगाने जा रहे हैं तो हनुमान जी ने सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नाघमु जलन दिखारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनम यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछूं उचित क्या है, शिक्षण दीजिए, शिक्षा करिए। जामवंत बाबा ने कहा, ये सत्संग है। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहु सुधी आई। तब कहा जामो जी ने, कपिसेन संग संघारिने से चर, राम सीत ही आनी है, राम सीत ही आनी है। कपिसेन संग, केवल संग में हमको रहना है, ये सत्संग है। बाबा जामवंत जी ने उचित मार्गदर्शन, देखिए, जिससे हमको हमारे लोक के लिए, जगत के लिए और परलोक के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, वह हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, अभिनंदनीय है, स्मरणीय है, अनुकरणीय है। क्यों? उसने हमारे जीवन के पथ को प्रकाशित किया। यही न सत्संग है जी। वो भजन जो हम लोग गाते हैं, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, भव पार तैरना है जिसको, सन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी, चाहे
सत्संग करो अब वक्त नहीं भूलने का। उपसंहार मित्रों माताओं यह है, किसी प्रकार कैसे भी मनुष्य जीवन पाकर सत्संग का आश्रय अवश्य ढूंढा जाए और किया जाए। हम तो घूमते ही रहते हैं, घूमते रहते हैं, डोलते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, जहाँ लोग बुलाते हैं वहीं चले जाते सुनाते हैं। लेकिन ये प्रार्थना अवश्य है कि बुलाइए तो सुनिए, सुनिएगा तब न कल्याण होगा। आप दवा ले लें और तकिया के नीचे रखकर सो जाएं तो तबीयत ठीक होगी का? अरे दवैया खइबा तब न तबीयत ठीक होई, दवैया खाए कन परी। ये दवा है। रघुपति भगति सजीवनी मोरी, ये बूटी है साहब। यह बूटी हमारा आपका मंगल करे। ठाकुर से प्रार्थना एक बार पुनः। मति के रते गति भूति भला, जब जेहि जत जहाँ जेहि पाई, जब जेहि जत सो जानब सत्संग प्रभाव, सो सत्संग प्रभाव, लोक हूँ सुबुद्धि, सन्मति, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, सद्गति, भूति, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, प्रशंसा मिला जिसको, सत्संग का फल है। और सत्संग किसका फल है? साधनों का। बड़े भाग पाइब, ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। कुछ नहीं करना पड़ता है, इस संसार में जीने का, रहने का, कहने का, करने का ढंग प्राप्त हो जाता है। सत्संग है क्या? सत्संगत मुद मंगल मूला, आंतरिक प्रसन्नता की जड़ है। सत्संग जिसको मिल गया वो अंदर से प्रसन्न हो जाए। और आंतरिक प्रसन्न जो है उसके ही मुख पर प्रसन्नता का भाव दर्शन होता है। अंदर से दुखी हैं तो चेहरा भी बोलता है, बहुत दुखी है, सारा काम इन्हें करना है।
दुनिया की तरफ व्यर्थ की चिंता करके हम अपना वर्तमान समाप्त न करें। और ये बात मैं बार बार आप सभी से साग्रह कहता हूं। दुनिया समझते हैं ना, एक माई रुई ढूंढती थी, रुई। तो जहाज जा रहा था, बच्चे खेल रहे थे, माँ ने पूछा कि जहाज कहाँ जा रही है? बोली माई ये रुई लेके जा रही है। तो उसको लगा ये जहाज में भरी सारी रुई हम ही के धोने के पड़ी, तो बेचारी बेहोश हो गई। बेहोश हो गई, वैद्य जी आए। वैद्य जी लोग घटनाक्रम पूछते हैं, क्या हुआ बताए। बच्चे खेल रहे थे, माई ने पूछा जहाज जा रही है, तो बच्चों ने चिढ़ा दिया कि इसमें रुई भरी है। तब वैद्य जी ने कहा लेकिन वो जो जहाज थी उसमें तो आग लग गई। बुढ़िया माई उठ के बैठ गई। क्यों? कि वो सारी रुई जल गई, टेंशन फ्री। आपो लोग अपने जहाज में रुई जो जल बैठी है उसमें आग लग गई है, मस्त रहो यार, एकदम आनंद में रहो। मेरी एक समस्या है, समस्या ये है जिसके पास नहीं है वो होने के लिए रो रहा है, और जिसके पास है वो होने के कारण से रो रहा है। तो आप क्या चाहते हो? प्रसन्नता की कोई उपाय आपके पास है क्या? अरे भाई नहीं है तो रोना, हो गया तो रोना। संसार में आए हैं आप, चाहे जो कोई कुछ कहेगा हम सब समझेंगे, लेकिन मेरी आपसे ये वंदना है, प्रार्थना है, गृहस्थी में हो तो प्रसन्न रहो और साधुशाही में हो तो प्रसन्न रहो यार। एक पसेरी का माथा और 84 पैसे का चेहरा बना के मत दिखाई पड़ो यार, मगन रहो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।